अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मंजूर नकीबी और आपके साथ इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं कि आप अपनी गाड़ी का जो आपका मुल्किया है उसको आप कैसे तजदीद कर सकते हैं और आपके जो चालान हैं वो आप कैसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। मास्क इसलिए पहना हुआ है कि क्योंकि शॉप पे मौजूद हूँ तो मास्क ज़रूरी है। तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं एक गाड़ी का जो है वो मुल्किया जो रिन्यू करूँगा और इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने गाड़ी के मुल्कियों को ख़ुद ही तजदीद कर सकते हैं, ख़ुद ही इसको रिन्यू कर सकते हैं। इसके जब आप मुकम्मल कर लेते हैं पूरा प्रोसेस, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। तो ये ओमान की पुलिस ने मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटों में और मुख्तलिफ़ सेंटर में अपनी जो मशीन है वो फ़िक्स की हुई है। आप वहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जो शर्किया के लोग हैं वो सूर में ओमान टेल का जो ऑफिस है उसमें ये मकीना मौजूद है। वहाँ से आप अपनी गाड़ी का मुल्किया और अपना जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मस्कत में ज़्यादातर जो है लुलू सेंटर जो हैं उनमें ये मशीन लगा दी गई है। आप वहाँ से अपनी गाड़ी का मुल्किया और अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन आप इसको तजदीद कर सकते हैं और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना बताका जो है वो ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। इधर उधर ज़्यादा जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात करें। आपका अगर कोई भी ज़रूरी काम है तो उसको आप ऑनलाइन खुद ही कर सकते हैं, नहीं तो अपने किसी दोस्त जो ऑनलाइन सिस्टम समझता है, वेबसाइट समझता है, उससे करवा लें। आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपके लिए इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोस लेके आता रहूँगा। इंशाल्लाह चलते हैं, अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये पूरा ट्यूटोरियल आपको दिखाता हूँ। आप गूगल में जाके rop.gov.om लिखेंगे तो आपको ओमान वेबसाइट मिल जाएगी। आपके सामने ये विंडो शो हो जाएगी। तो इसमें आपने सबसे पहले ये है ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सर्विस। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइन भी पे कर सकते हैं और आपके लाइसेंस पर कितना आपको कितनी ग्रामें हैं ये चीज़ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से ही अपनी जो गाड़ी है उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। हम यहाँ से व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे सामने आ जाता है कि आप अपनी जो ग्रामें हैं, जो ट्रैफिक फाइन्स हैं वो पे करना चाहते हैं या अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना चाहते हैं। अगर हम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू पहले करेंगे तो फिर हमारे सामने एरर आएगा कि हम सबसे पहले जो है वो अपनी गाड़ी के जो अगर जिस आदमी के नाम पे गाड़ी है तो उसके जो फ़ाइन है, ट्रैफिक फ़ाइन है, वो पहले हमें जमा करने पड़ेंगे। इसलिए हम सबसे पहले इस आदमी के जो फ़ाइन है, ट्रैफिक फ़ाइन है, वो जमा करेंगे। उसके बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसमें आपने जो है वो सभी गाड़ियों का भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो अगर आप किसी एक गाड़ी का फ़ाइन क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आप कि जितनी भी गाड़ियों के फ़ाइन हैं वो सारे आपने क्लियर करने होते हैं। जब आपका किसी भी गाड़ी का मुल्किया ख़त्म होता है तो आपको उससे पहले अगर आपके चालान हैं तो वो सारे चालान आपको पे करने होते हैं। तो हम यहाँ पे यानी एक को चेक करने के बजाय यानी किसी एक गाड़ी को चेक करने के बजाय हम सबको करेंगे ताकि जितनी भी गाड़ियाँ आपके नाम पे हैं वो सब गाड़ियों के आपने ट्रैफिक फ़ाइन पे करने पड़ेंगे, तभी आपकी गाड़ी रिन्यू होगी। तो यहाँ पे हम गाड़ी का नंबर लिखने के बजाय हम लिख लेते हैं जो बताका नंबर है, जो लाइसेंस नंबर है वो लिख लेते हैं। उसमें से हमें तमाम गाड़ियों के जो हैं वो ग्रामें सामने नज़र आ जाएंगे, वहाँ से हम उनको पे करेंगे और उसके बाद हम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू करेंगे। ये देखें, ये हमने अब बताका नंबर लिखा है। उसके बाद ये हमारे पास आ चुके हैं कि हमारे कितने ग्रामें हैं। ये आ रहे हैं हमारे पास 2 ग्रामें, ठीक है। ये 20 रियाल के हैं और इनको हम यहाँ पे इनकी मुकम्मल जो है वो तफसील प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और इनको हम यहाँ से पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इनको पे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास गाड़ी रजिस्ट्रेशन का आएगा। सिलेक्ट करना पड़ता है, पहले सभी को
ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपके से पूछ रहा है कि आपने किस तरीके से पे करने, डेबिट कार्ड से या आपने कोई और कार्ड यूज़ करना है। हम डेबिट कार्ड से पे करेंगे। ये जो पैसे ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये चीज़ शो करवा रहा हूँ, ये मालूमात आपको एक साथ नहीं शेयर कर सकूँगा। यहाँ पे आप तमाम अपनी मालूमात अपने डेबिट कार्ड की लिखते हैं तो उसके बाद आपको मोबाइल में मैसेज रिसीव हो जाएगा और वो में आप वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट जो है वो मान पुलिस को शिफ्ट हो जाएगी, जिसके बाद आपके ग्रामे क्लियर हो जाएंगे। ये आगे ये नई विंडो हमारे सामने आ चुकी है कि यहाँ से हमने तमाम ग्रामे जो है वो क्लियर कर चुके हैं। हम इनको यहाँ पे आपको जो उसकी ये जो स्लिप है ये आपको ईमेल भी कर दी जाती है और मैसेज के ज़रिए भी आपने यहाँ पे अपना नंबर और इसके अलावा अपना ईमेल डालना होता है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन रीन्यू। यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी का जो सीरियल की है हर्फ है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास जो गाड़ी है इसका एच है और इसकी जो नंबर प्लेट है वो ये है और यहाँ पे आपने देना होगा बताका नंबर। ये हमारी गाड़ी का जो ऑनलाइन स्टेटस है वो आज आ गया है। इसमें हमारी एनुअल फ़ी जो है वो 22 रियाल है और उसके बाद ये तमाम फ़ी डाल के उसके बाद टोटल जो है वो हमारे आते हैं 28 रियाल। इसके बाद हमारा मुल्किया जो है वो रिन्यू हो जाएगा। यहाँ से हम प्रोसेस विद पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड करेंगे। यहाँ से फिर हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा मुकम्मल अपना कार्ड नंबर और तमाम मालूमात आपको सही यहाँ पे एंटर करनी होती है। उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे, आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो भी आपको यहाँ पे दोबारा एंटर करना पड़ता है। ये देखिए अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी का जो मुल्किया है वो रिन्यू हो चुका है। यहाँ से ये आप अपने स्टेटस देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर किया है उस पर आपको रिसीव हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये इस मोबाइल में आपके पास रेफरेंस नंबर मैसेज में रेफरेंस नंबर आता है जो आप किसी भी जगह पे जो ओमान पुलिस की तरफ से मकीने लगे हुए हैं, मशीन लगी हुई है जो आपके मुल्किये और लाइसेंस प्रिंट आउट करती है, वहाँ पे आप ये रेफरेंस नंबर डाल के आप अपनी गाड़ी का मुल्किया जो प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा अपनी गाड़ी का स्टेटस, तो उसमें आप देख सकेंगे कि मेरी गाड़ी रीन्यू हो चुकी होगी। यहाँ पे आपको दोबारा से मुकम्मल जो है आपकी गाड़ी के जो है आपका जो वर्ड होता है वो आपको एंटर करना पड़ता है और उसके अलावा आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट और गाड़ी जिस आदमी के नाम पे है उस आदमी का जो है वो आपको बताका नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा और दोबारा आप इसे सबमिट करेंगे तो आपके पास इसका आपकी गाड़ी के स्टेटस क्या है। ये देखें मेरे पास आ गया है कि
जब गाड़ी एक्सपायर होती है उससे 30 दिन पहले ही आपको रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी ही इसको रिन्यू किया है, तो अभी पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। ये देखें एक्सपायरी डेट मेरे पास नई आ चुकी है 20 अप्रैल 2021 को अब ये एक्सपायर होगा मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कर ली है। और इसके अलावा आपको ये बात यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि आपके पास अगर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली है तो आपको कहीं भी ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के टाइम पे आपको फ़ाइन नहीं करती। और ये रिन्यू करने के लिए, ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर यानी कितनी आपकी गाड़ी पुरानी है ये चीज़ भी आपसे नहीं चेक की जा सकती। अभी जो मैंने गाड़ी रिन्यू की है ये 1990 की गाड़ी है, ठीक है, यानी 1990 की ये गाड़ी है, मॉडल है, ये पिकअप है। और इसको आप किसी भी गाड़ी को आप रिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास जो आपकी इंश्योरेंस है वो 1 साल की होनी चाहिए। ये मेरे पास आप देख लें कि मेरी जो इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है वो हो रही है 8 जुलाई को एक्सपायर हो रही है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को सक्सेसफुली जो है वो रिन्यू कर चुका हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, और आप को किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको मालूमात देता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए लेकर आऊँगा एक वीडियो जिसमें आपको ऑनलाइन वीज़ा आपको रिन्यू करके दिखाऊँगा। आपके लिए बहुत ही मालूमाती साबित हुई होगी ये वीडियो। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।